अस्सलाम वालेकुम। अनवारुल हक काकड़ ने थोड़े दिन पहले लम्स यूनिवर्सिटी का विजिट किया और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर एक तहलका मच गया। अब उसकी बुनियादी वजह ये थी कि अनवारुल हक काकड़ का वहाँ पे जाने का कोई तुक ही नहीं बनता। एक निगरान वज़ीर आज़म है, ना तो उसके पास कोई मैंडेट है, ना ये कोई ऐसी शख्सियत है जिसको लोग सुनना चाह रहे हैं, और ना इसका कोई और मामला है। और वहाँ पे पहुंचे भी हुजूर तो 50 मिनट लेट। जैसे पाकिस्तान में अफसरशाही चलती है, हमेशा लेट, हर जगह पर ऐसे ही कुछ गए। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर और हर जगह पर एक सवाल उठाया जा रहा है कि ये सोशल मीडिया और जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बदतमीज है। अब मसला ये है कि नौजवान नस्ल बदतमीज नहीं है, लेकिन जब ये ऐसे लड़े के दानिश्वर आके बैठ जाते हैं और एक ऐसे नाअहल बंदे को बिठा दिया जाता है जिस पे काबिलियत ही नहीं होती, तो उसके पास जब कोई जवाब नहीं बन पाता तो वो बदतमीज कहलाता है। अब एक ट्वीट में आपके साथ शेयर करता हूँ, शनाख्त नहीं दिखाता, बस आपको मैं उसका कंटेंट बता देता हूँ। काश पाकिस्तानी कौम में ये समझ होती कि जुमलेबाजी, जुगतबाजी जहानत का मरकज नहीं है। किसी को शर्मिंदा या चुप करवा लेना काबिलियत का नमूना नहीं होती। लम्स यूनिवर्सिटी के किसी तालिब इल्म ने मईशत, खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती पर कोई ज़हीन बात नहीं की, बस वैसी ही काबिलियत दिखाई जैसी टीवी पर नजर आती है। तो अब मैं भी आपको बताता हूँ कि आप मुझे बताएं, आपने वो अच्छी तरह देखा होगा, ये तो अब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है काकड़ साहब की, जो उनका दौरा था। तो आपको कहीं पे कोई नाशाइस्तगी नजर आई? मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे नजर आई, लेकिन ये काकड़ साहब की तरफ से नजर आई, बच्चों की तरफ से नहीं नजर आई। अब सबसे पहला सवाल उस बच्चे ने कितना संजीदगी से किया था और कितना जबरदस्त सवाल किया था कि हम तालिब इल्मों की टाइम की आपको कदर नहीं है कुछ इसी टाइप का था, आप 50 मिनट लेट आए जो आपने टाइम बताया था। तो वहाँ पे कागड़ साहब को एडमिट करना चाहिए था कि ये मेरी मिस्टेक है, मुझसे गलती हुई है, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, टाइम पे आना चाहिए था। मगर कागड़ साहब ने आके मजीद तावीलें देना शुरू की और बीच में आके कुछ इस तरह का बोलना शुरू कर दिया, आप जैसा कोई चंदा नाराज ना हो जाए। अब मुझे बताएं, ये आप स्टूडेंट्स को क्या पैट्रोनाइज कर रहे थे? वहां पे आप स्टूडेंट्स को ये बात बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो और तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है और मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। अगर आप इतने बड़े तो आप उधर मुंह उठा के गए क्यों हैं? एक और दूसरी चीज, एक मैं आपको बताऊं, काकड़ साहब के साथ वैसे अगर आप वन टू वन डिस्कशन करें ना तो उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी मजे की लगती है। लेकिन आपने कभी उनको किसी जलसे में तकरीर करते नहीं देखा होगा। इनको जलसे में तकरीर करने देना या इस तरह ये क्राउड को जहाँ पे क्राउड से कभी अगर बात करनी हो तो वहां पे इनको लेके जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक आप मुशायरा हो रहा हो और मुशायरे में आप एक मईशत का या इकॉनमी का प्रोफेसर लाके बिठा दे। अब उस प्रोफेसर की बात जितनी एक लोग सुनेंगे उतनी इसकी भी सुनिए। फिर उसके बाद इसके साथ मुख्तलिफ सवालात हुए। जब इन पे इलेक्शन से क्वेश्चन किया गया तो इन्होंने कहा वो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन डेट देगा। अगर इलेक्शन कमीशन डेट देगा तो आप बैठे भी क्यों हैं? अगर आपका आपकी क्या जिम्मेदारी है? आप जा रहे हैं, आप अमेरिका जा रहे हैं, आप मुख्तलिफ ममालिक के जाके दौरे कर रहे हैं, हालांकि वो आपका काम ही नहीं है, और आप बता रहे हैं कि हम स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, आपका ये काम ही नहीं है, आपका काम था इलेक्शन, दैट्स इट। आप इस तरह बात करें जैसे आप पता नहीं कितनी दहाइयों के लिए आए, हालांकि आप तो जस्ट 3 मंथ्स के लिए आए, इससे ज़्यादा तो आपका मैंडेट ही नहीं है। अगर आप उसके बाद रहते भी है तो वो एक अनलॉफुल है, उसको कभी भी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये इस वजह से, वो बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, वो आइन की भी खिलाफ वर्जी ही होगी। फिर उसके बाद एक और लड़की ने, तालिब इल्म ने वहाँ पे एक सवाल किया कि मुल्क में ये मसाइल है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, तो आप यहाँ पर आए क्यों है? तो बेसिकली उसने कहा यही है, वो उठा के आप इधर आ गए, आपको इधर आने की ज़रूरत क्या थी? तो अब आप खुद देखें कि वो क्वेश्चन तो गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत इस तरह है कि इनका जाना ही गलत था लफ्ज यूनिवर्सिटी में। अब ये इनसे कोई नहीं पूछ रहा कि आप मुख्तलिफ ममालिक के दौरे क्यों कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इनके पास किसी किस्म का कोई मैंडेटरी है, ये बस वैसे ही हर जगह पे जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चन गलत नहीं था। और ये जो इन्होंने सबसे पहली वाली बात की ना कि आप जैसा कोई चंदा नाराज ना हो जाए, एक तो पूरे 1 घंटा ये लेट गए, 50 मिनट ये लेट गए और जाके वहां पे कहते हैं कि आप जैसा चंदा कोई नाराज ना हो जाए। अगर इस तरह की कोई हरकत अगर यूएस या यूके या किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में करता ना तो डेफिनेटली
اس نے پورے ہال نے وہیں پہ واک آؤٹ کر لینا تھا اور وہاں سے سب نے اٹھ کے چلے جانا تھا. یہ تو ہمارے لوگوں کی مہربانی ہے کہ وہاں سے اٹھ کے گئے نہیں ہے, نہیں تو ایسی زبان بھی کبھی کوئی استعمال کرتا ہے وہ بھی پبلک میں. یہ کاکڑ صاحب کو چھوڑے, اگر کوئی بھی سلیکٹڈ پرائم منسٹر یا ایم این اے یا ایم پی اے یا کوئی بھی اگر ہوتا نا جو پبلک میں ڈیل کرنا جانتا ہوتا, تو وہ کبھی بھی ایسی زبان نہ استعمال کرتا کہ آپ جیسا چندہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. تو یہ تھی ایک ان کی جس کو ہر جگہ پہ کریٹیسائز ہی کیا جا رہا ہے. ابھی اس کو آپ کسی بھی طرح ریزنیبل وے میں تو نہیں لے سکتے کہ انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہو وہاں پہ. انہوں نے باقاعدہ اس چیز کا تاثر دیا کہ آپ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں, جو آپ جانتے ہیں اس کی تو بات ہی کچھ ہو رہا ہے. کبھی بھی اگر آپ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے تو آپ وہاں پہ گئے کیوں ہیں, یہ بیسک سوال ہے. تھینک یو.